हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड का आपके लिए क्या संदेश है। आपकी लाइफ में कौन सी बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं या कौन सी बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में दस्तक देने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड का आपके लिए क्या संदेश है। ब्रह्मांड आपकी झोली में कौन सी खुशी भरने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द थिंकिंग मैन। ओके, ओके, देखो एक बहुत अच्छी बात, कभी कहते हैं ना कि कभी कोई इंसान किसी समस्या के सुलझान के लिए प्रयासरत होते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। उस समस्या को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दौड़ते चले जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। ऐसा ही होता है कि कभी किसी इंसान को समझाने के लिए कि ये चीज़ सही नहीं जा रही है या आपका बर्ताव सही नहीं जा रहा है, मे भी हो सकता है इन्हीं चीज़ों में कोई इंसान उलझा हुआ रहे, कोशिशें करने के बाद में भी सामने वाले इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब हम क्या कहते हैं कि समय पर छोड़ दो। अगर कोई आपके हर एक तरीके से, प्रेम भाव से, गुस्से से, हर एक तरीके से समझाने के बाद में भी अगर कोई नहीं समझता है तो क्या करना चाहिए? उन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए। समय अपने आप उन्हें समझाता है। यही स्थिति आपके साथ हुई। आपने किसी इंसान विशेष को, में भी मुझे जितना समझ में आता है रीडिंग में ये बताया जा रहा है, आपके कोई नज़दीक के ही इंसान थे, क्योंकि उन पर आपने वर्क ज़्यादा किया है समझाने के लिए कि कर्मा खोटे मत करो। ये आपने तहे दिल से समझाया, हर एक प्रकार से समझाया, गुस्से में भी और बहुत बिगड़े हुए हालात में प्रेम भाव से भी। ये भी जहां आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आपने सोचा कि कोई सिचुएशन हद से बाहर, हाथों के बाहर ना चली जाए, कंट्रोल से बाहर ना चली जाए, तब आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करके किसी को समझाने की कोशिश करी कि अपने कर्मा को खोटे करने की कोशिश मत करो। किसी इंसान को अपने अहंकार के चलते हो गया, आपको लेकर गलतफहमी के चलते हो गया, और ये नहीं तो एक बहुत बड़ा रीजन समझ में आ रहा है गाइस। जैसे मुझे कहते हुए भी बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी जो रीडिंग बता रही है वो कहना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता हर किसी के साथ मैच होगा ये मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये है, मुझे पता है ये पक्का उनसे कनेक्ट करेगा। रिश्तों पर पैसा भारी पड़ जाता है ना, वो सिचुएशन, बुरे हालात, रिश्तों की कमजोरियां, वो आपको देखने को मिलेगी। जहां पर कोई इंसान बेबस होकर बस सिर्फ देखता है कि पैसा कितना वैल्यू रखता है लाइफ में, मतलब अपने आप में बहुत बुरा फील होता है। एक होता है रिश्ते नाते होने के बाद में कोई इंसान खुद को अकेला, अकेला और बहुत अकेला फील करता है। वो बात जो होती है, उनके मन में जो भाव होते हैं ना, ऑनेस्टली कह सकती हूँ जिस प्रकार से अभी फील हो रहा है कि उनकी आंखें जो है वो सामने वाले इंसान को किस प्रकार से देख रही होगी कि गलत कर रहे हो, समय निकल जाएगा लेकिन इस समय को मैं भूल जाऊं, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ऐसा इंसान चुप हो जाता है, ऐसा इंसान अपने भाव को किसी को व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि इतने नजदीक में अगर ट्रस्ट टूटता है ना, तो वो वापस से किसी पर बिलीव करने लायक स्थिति बनती नहीं है। दिल की ये बात है, मन इतना इनसिक्योर हो जाता है। और किसी ने आपके मन को इतना इनसिक्योर किया है, किसी ने, एक होता ना कि बार बार कहा हो कि क्या आपको ट्रस्ट नहीं है क्या, क्या आपको ट्रस्ट नहीं है क्या, और आपने ऐसे इंसान पर आंख मूंद कर, कहते हैं ना, ट्रस्ट किया, और उसी इंसान ने तहे दिल से आंखें खोली है। मतलब अंधविश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए, ये सबक आपको किसी इंसान ने अच्छे से समझाया है। अब मैंने इतनी लंबी बात क्यों कही,
आपको इस तरीके से समझाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपके भाव व्यक्त हो रहे हैं, आपके भाव, आपकी पीड़ा इस बात को लेकर, जैसे समय ने आपको क्या समझाया है कि देखो, हर एक बात की वैल्यू रखनी चाहिए। समय ने आपको इस समय में, सच कहूं, पैसे की अहमियत समझाई है आपको। माफ करना, लेकिन मतलब रीडिंग जो कहेगी मैं वो कहूंगी कि यहाँ पर यही बताया जा रहा है, रिश्ते नाते ज़रूरी है, लाइफ में हर एक चीज़ ज़रूरी है। अब पैसे को वैल्यू देना ये आपके लिए भी प्राथमिकता बन गया, जो आपके लिए कतई नहीं था, कभी नहीं था। अच्छी बात है, ये आपकी नेक सोच कह सकते हैं, ये आपके हर एक रिश्ते में और अपने हर किरदार के प्रति वफादारी कह सकते हैं, ये आपने शिद्दत दी है। पर समय अब आपसे मांग करता है, थोड़ा सा पैसे के बारे में भी विचार करो। अब आपकी लाइफ में इस तरीके का सबक कभी घटित नहीं होना चाहिए, ना होगा, ये आपके साथ है। अब एक जो ये मैसेज आया ना कि आपने किसी को कंटिन्यू में खूब समझाने की कोशिश करी, खूब समझाने की कोशिश करी, किसी इंसान को समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पैसे की पट्टी आंख पर बन जाती है तो किसी इंसान को, सही हो गलत हो, सच्चा हो बुरा हो या गलत हो, या धर्म हो अधर्म हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यही किसी इंसान के, आपके अपने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पैसों के चलते, अपने स्वार्थ के चलते, क्या सही है क्या गलत है समझ ही नहीं आया, भेद ही समझ नहीं आया। और कहता है ना कि गलत पर गलत व्यवहार आपके साथ करते जाना, और आपकी बर्दाश्त के बाहर चीजें हुई हैं और कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुए। अभी ये रीडिंग क्या कह रही है, आने वाले वक्त में, बहुत नजदीक नजदीक में है, कुछ सालों कुछ महीनों की बात नहीं है, कि बहुत जल्दी किसी इंसान को कर्मा रिटर्न होगा और उन्हें आपकी अहमियत पता होगी। द थिंकिंग मैन कहते हैं कि यूनिवर्स ने ऐसी चीजें क्रिएट कर दी है कि जिससे किसी इंसान को रह रह कर, कहते हैं ना, आपके द्वारा जो केयर की गई है, आपके द्वारा जो परवाह की गई है ना, वो फील हो रही है। अब कुछ भी हो जाए, अगर किसी इंसान के मन में रोने वाला भाव आए, घुटन आए ना, तो पैसे के नोट को लेकर वो अपने आंसू नहीं पहुंच सकता है। उसे आंसू पहुंचने के लिए कोई अपना चाहिए होता है। अपना दर्द वो नोटों के साथ शेयर नहीं कर सकता, कोई अपना चाहिए होता है। वो खालीपन, वो अधूरापन किसी को फील होने जा रहा है। और जब वो फील होगा ना, गिल्ट का भाव देखना। एक एक बार नहीं, कई बार रीडिंग में एक बात कही है कि जब इंसान झूठ बोलता है ना, उनके साथ आज नहीं तो कल बेहद बुरा होता है, बहुत दर्दनाक होता है। सच कह रही हूँ कि एक हल्का फुल्का, एक कहता है ना कि किसी को मुसीबत से बचाने के लिए हो गया, या अगर गलत इंटेंशन से नहीं कहा जाए तो वो बात अलग है, लेकिन झूठ कहना ही नहीं चाहिए ना, बात तो यही है। ठीक है, पर एक सर से लगाकर पांव तक अगर कोई इंसान झूठ का ही आवरण ओढ़े हुए है, सत्य का नामो निशान नहीं है कहीं पर भी, ऐसे में क्या होता है, उनका जुपिटर खराब होता है। और जब किसी इंसान का जुपिटर खराब होता है तब क्या होता है, उनको पेट से संबंधित और दिमाग से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जब किसी इंसान को गिल्ट होगा, जो कह रही हूं ना, इसे कनेक्ट करके समझने की कोशिश करना मेरे शेर, ताकि ये चीजें तह तक में आपको समझ में आए। अब किसी इंसान को गिल्ट होगा ना, बहुत मुश्किल से होगा, बहुत मुश्किल से, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कतई पॉसिबल नहीं है कि ऐसे इंसान को कभी गिल्ट हो ही नहीं सकता, ये इंसान इस तरीके का है ही नहीं कि कभी गिल्ट ना हो, या कभी गिल्ट हो, है ना। क्या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कतई नहीं हो सकता ये इंसान को कभी गिल्ट हो, क्योंकि ये जो भी है जिनके बारे में विचार आपके मन में आ रहे रीडिंग देखते टाइम ना, इन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला होगा। ये जो भी गलती करते हैं ना, उनका पूरा तरीके से, कहते हैं ना कि गलती का ब्लेम आप पर डाल देना, ऐसी स्थितियां क्रिएट करेंगे, या फिर इस तरीके से कहेंगे ये जो गलती इनके साथ हुई है ना, वो आपके द्वारा की गई गलतियों की वजह से हुई है। मतलब कैसे भी करके उस गलती में आपकी हिस्सेदारी ले लेना, ये भी चीज होती होगी। ऐसे इंसान को अहंकार बहुत ज्यादा है। पर एक वक्त आता है गाइस, जब कर्मा रिटर्न होता है और किसी इंसान की बुद्धि काम करने लगती है, कुछ
आवरण गलत होते हैं, कुछ संगतियां गलत होती है ना, वो हटती है ना, तो किसी इंसान को सही और गलत की भेद होना स्टार्ट हो जाता है। और एक होता ना कि जब तक कोई इंसान नजदीक हो, पास होना, तब उनकी वैल्यू नहीं होती, और थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होते ही उनकी वैल्यू समझ में आ जाती है। समय ने क्या करा है, आपको किसी से दूर किया है, डिस्टेंस को क्रिएट किया, और अब किसी इंसान को आपकी अहमियत का पता चलना कि आप उनकी लाइफ में क्या थे। और ये हकीकत है, जैसे कईयों बार एक कहानी सुनाई ना, वो साधु महात्मा वाली, कि वो जब तक गांव में थे ना, तब तक में चीजें ठीक चल रही थी, व्यवस्थित चल रही थी, और उन्हें ही ये कहा जाना, उन्हें अपमानित किया जाना और अपमानित करके उस गांव से बाहर निकालना। वो क्या कहते थे कि वो नहीं जाना चाहते। अगर वो वहां से चले गए, उस भूमि पर से चले गए ना, तो गांव वालों की गत जो कह सकते हैं बहुत बुरे स्तर की हो सकती है। वो नहीं माने गांव वाले, और उस साधु महात्मा को वहां से हटा दिया, उन्हें अपमानित करके उन्हें वहां से दूर किया गया। उन्होंने बस ईश्वर का नाम लेकर वहां से वो चल पड़े, और उसके बाद पूरा गांव खराब और बर्बाद हो गया। ऐसे ही चीजें कुछ कर्मा रिटर्न किन्हीं लोगों को हो रही है, और अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होना। यही चीज है, कोई आपके बारे में हद से ज्यादा विचार कर रहे हैं का, मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी के मन में आ रहा है कि अगर वो आकर आपसे माफी मांगे तो किस तरीके से माफी मांगे। एक गलतियों का स्तर होता है कि इस हद तक मैं गलती करी है, और किसी ने सीमा को पार करके गलतियां करी है। सच में किसी के भड़काने से, किसी के कहता है ना कि अपने खुद के स्वार्थ में आकर, चलो कोई भड़काए क्या, छोटा बच्चा कोई नहीं है ना, बुद्धि मालिक ने सबको दे रखी है, तो इतनी समझ है कि सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद में भी किसी इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए आपको, आपके साथ इतनी मर्यादाएं तोड़कर बिहेवियर किया है ना, अब रह रह कर उन्हें फील हो रहा है कि क्या गलती करी है। थिंकिंग मैन, अब वैल्यू का एहसास होना, कब वैल्यू का एहसास हुआ है, जब चीजें खत्म हो गई है, जब अब मायने नहीं रखते कुछ चीजें, क्योंकि द सन की एनर्जी यही कहते हैं कि नेगेटिविटी से कोई इंसान बाहर आया है, किसी इंसान का दिल टूटा है, चीजें क्या दिख रही थी और निकली क्या। ऐसा लग रहा था कि लाइफ का सही डायरेक्शन लेने जा रहे हैं, और हुआ क्या, हेल्पलेस होकर रह गए, दुखी होकर रह गए, सुख के आवरण में छुपे हुए दुख को नहीं समझ पाए। ऐसी चीजें किसी के साथ हुई। अब देखो, लगा क्या कि नई शुरुआत कर रहे हैं या लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर, हुआ क्या, परेशानियों से गिर गए, दुखी हो गए, क्या ही कह सकते हैं। समय रहते जब अपने होते हैं ना, उनकी वैल्यू कर लेना बेहद सही रहता है। और ये हर इंसान को समझना चाहिए कि कभी भी स्थिति हो ना कि एक घर का इंसान कुछ कह रहा है और एक बाहर का कोई इंसान कुछ कह रहा है, आप उनके व्यवहार का मूल्यांकन करो, किसी के बहकावे में मत आओ। इवन जो आपका घर का है उनके भी बात में मत आओ, एक बार उनका व्यवहार देखो, पास्ट में उन्होंने आपके साथ किस प्रकार का किया, कभी छल किया है क्या, कभी आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है क्या। और अगर करी है तो बात अलग है, अगर नहीं करी है तो एक बार उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे वो आपको आपके पक्ष में लगे या नहीं लगे। सबसे पहले परिवार की बात, परिवार के सदस्यों की बात सुननी चाहिए, फिर बाहरी लोगों के बारे में। क्योंकि जब समय थोड़ा विकट बना हुआ होता है ना, ऐसे लोभ और लालच देने वाले लोग छोटी सी हेल्प करके बहुत कुछ छीन जाते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। ये देखो ब्रह्मांड आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, आपने अपने राह को बदल दिया गाइस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस यही कहता है कि एक आपको जिस चीज से धक्का मिला है ना, उसमें आपको प्रबल कर दिया जाना, इस कमी की वजह से आपने बहुत कुछ खोया और इसमें प्रबलता मालिक आपको देने जा रहे हैं। आपके लिए जो चीजें शाप बन गई थी उन्हें वरदान बनाया जा रहा है गाइस। अब मैं किस प्रकार से समझाऊं, ये आपकी लाइफ में आपको कईयों स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए। अब लोगों को वैल्यू किस प्रकार से होगी, आपके खुद को आपने जो केयर और परवाह और उसमें अपना प्रीसियस टाइम दिया है ना, उसको लेकर होगी। लेकिन डिस्टेंस एक क्रिएट हो गया ना, और अब एक और डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपको ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी, ये पक्का है।
आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलेगी, मतलब सक्सेस बहुत ज़्यादा लाइफ में, क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है ना, कंसंट्रेशन जो है ना, ये इसमें जाएगा कि अब आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। और आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे भी गाइस, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी अब जो है ना आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी कि आपका भाग्य और किस्मत और मालिक का साथ इस प्रबलता के साथ आपको मिलेगा कि आपकी किस्मत चमक जाएगी, यही कह सकते हैं। एक कहता है ना, दिन दुगनी रात चौगनी, किसी इंसान को तरक्की मिलना ये समय लेकर आएगा गाइस, कि आप जो भी काम में हाथ डालो उसमें सक्सेस का बड़ा शीघ्रता से मिल जाना, अच्छी खासी सक्सेस का मिलना, ये कहा जा रहा है। हम्म। ओके, नंबर टू आप सही राह पर हो गाइस। आप जिस प्रकार से चल रहे हो विदाउट गिल्ट के, आप ऐसे ही आगे बढ़ो। आप किसी प्रकार के गिल्ट मत रखो। अगर किसी ने आपको अपमानित किया, आपके साथ बुरा किया है, या जो भी स्थिति आपकी लाइफ में हुई, और अगर आपने किसी के लिए पास्ट में अच्छा किया है तो उसका भी गिल्ट मत मनाओ कि आपने किसी को अपना समय दिया, किसी के लिए इतना कुछ किया लेकिन उन्होंने आपके लिए नहीं किया। आपने तो कम से कम अपना फर्ज निभाया ना, उसमें प्रसन्न, मन में प्रसन्नता रखो। अच्छा कर्म करना, चाहे वो किसी भी इंसान के लिए हो, वो बुरा नहीं होता है ना। आपने अपना समझ कर किया तो वो अच्छी बात है। कम से कम आज आपको इस बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए। ये गिल्ट हो जाता ना कि आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो ये बहुत बुरी हालात बन जाते हैं। लेकिन आपने किसी के लिए कर लिया और अब आपके मन में आ रहा है मैंने क्यों किया किसी के लिए, ये गलत बात है। इतना नहीं सोचो। सही इंसान हो और सही राह पर ही चलो, आपकी राह एकदम सही है। इवन कह सकते हैं धीरे धीरे आपका दिल और दिमाग का बैलेंस देखना कितना खूबसूरत होता है। इतना शार्प चलना आपका माइंड, जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छा एक्शन जो भी लोगे, कोई भी फैसला लाइफ में जो भी लो ना, वो एकदम शीघ्र और वो एकदम सटीक में जाना, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। ओके। शफल करने के बाद में भी यही है, इस वजह से मुझे ये खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है कार्ड्स की ना। ये एनर्जी मुझे बहुत प्यारी लगती है कि जब कोई कार्ड आना चाहता है ना, तब शफल करने के बाद में भी मैं नहीं लेती ना, फिर भी वो आता है। ये कार्ड कह रहा है हार्ट चक्र का ओपन होना गाइस। आपका दिल बहुत तह तक में दुखा था और मालिक चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऊर्जा है ना, ये वाकई में आपको नंबर 6 9 जो है ना, ये नजर आता होगा। 3 6 9 ये नजर आता होगा। 1 6 9 1 ये नजर आता होगा। कैसे भी करके 6 9 के एनर्जी आपको नजर आती ही आती है। 9 6 के रूप में भी हो सकता है। ये यही कहा जा रहा है गाइस कि अब रिश्तों में बैलेंस आना, अब आपकी मनोकामनाओं का पूरा हो जाना, खुशी मिलना आपको। हार्ट चक्र के बारे में, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये जिस जगह पर से आपका दिल दुखा हुआ था ना, वहां से आपका ध्यान हटाते हैं। और एक कहता है ना कि आपकी लाइफ के पर्पस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। वहां से आपको सक्सेस का मिलना, एप्रिसिएशन का मिलना, ग्रोथ का मिलना, आपका ध्यान पूरी तरीके से जहां पर दिल दुखा हुआ था, जहां से मन हट नहीं रहा था, बेवजह का अटैचमेंट था जो आपको निंदा का शिकार बना रहा था, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर कर रहा था, डिप्रेशन में ले जा रहा था ना, वहां से ध्यान हटाकर आपको लाइफ में प्रशंसा का पात्र बनाना और खूब ग्रोथ और सक्सेस ला कर देना, ताकि आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने सक्सेस पर, अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर लग जाए। आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से केंद्रित होकर एक कार्य पर लगे और उस कार्य में इतनी जबरदस्त तरीके की सक्सेस पाओ कि नेम फेम ही कमाओ। ये है आपके साथ और ये होगा भी। अगर इतने तह तक में अगर बात आपके साथ मैच कर रही है, कितना दिल दुखा हुआ है आपका और ध्यान आपका भटकने की, मतलब किन्हीं और बातों पर, अपने कैरियर पर, अपने भविष्य पर जाने की कोशिश कर रहा है, मान लो मालिक की कोई प्लानिंग है आपके लिए, बकायदा है। अगर आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अभी सबसे प्रिय होने लगी है, अगर आपको करियर के प्रति एक इनसिक्योरिटी उत्पन्न होने लगी, मुझे करियर को लेकर कुछ ना कुछ करना चाहिए, समझ लो मालिक का आशीर्वाद आपको लग चुका है। ये पक्का है, आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर जाओगे, आप अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ कर जाओगे, ये पक्का है मेरे शेर। डरना नहीं यहाँ पर।
बुद्धि समझ काम में लो, है ना। और जो आपके पास ब्लेसिंग है उसका इस्तेमाल करो, इनफ है इतनी चीजें। और करो एक्शन, है ना, कोई एक्शन लो। फिर देखो लाइफ में क्या चमत्कार होता है। डरना नहीं है, नदी किनारे बैठकर नहीं सोचना है, तैरना सीखना है और बहुत अच्छे तैराक बनना है। ये एक एग्जाम्पल था जो मैं समझाना चाहती हूँ, वो समझो, है ना। लाइफ में डरना नहीं है, ये समझो कि ये समय ने मुझे एक मौका दिया है लाइफ में कुछ कर गुजरने का, अपने लिए कुछ कमाने का, है ना। नेम फेम पैसे की ही बात नहीं है गाइस, बहुत सारी चीजें हैं। प्यार कमाना है, रेस्पेक्ट कमानी है ना, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब पाना है और सब पाओगे। क्यों चिंता करना। चिंता वो करते हैं जिनके कर्म खराब हो। और मैं एक बात कहूँ, जैसे भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, जिद्दी बने हुए रहो और अपने कर्मों को सही बनाए रखना। फिर आपको कभी किसी बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। एक सर्वोच्च सत्ता ढाल के रूप में हमेशा आगे रहेगी, है ना। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। गाइस, क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होने जा रहा है। पर होगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी वैल्यू समय बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी डोर की एनर्जी है। ठीक है, कि आपके मान सम्मान को बढ़ाया जाना, आपकी कद्र को बढ़ाया जाना, आपके कद को भी बढ़ाना, कद्र भी और कद भी दोनों को ऊंचाइयों पर लेकर जाना। यहाँ पर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये भी डोर के ओपन होने के बारे में। मेरी खुशियों के चुंबक, खुशियों के दरवाजे ओपन हो गए हैं। अब जितनी खुशियां आप अपनी तरफ खींच सकते हो, ले लो, खींच लो, है ना। मैग्नेट बनकर रह जाओ अभी, सच में। और जितना सकारात्मक सोच सकते हो, बोल सकते हो, उतना करो। क्योंकि अब एक कहता है ना कि कैद होकर बैठने वाला समय नहीं रहा है। अब पंछी के उड़ने का समय आ गया। संघर्ष इस वजह से दिए गए कि वो अपने पंखों की परख कर ले कि कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। क्या कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अपनी वैल्यू को भी समझने की कोशिश करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो। थोड़ा मेडिटेशन हो गया, थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। अगर कभी किसी सवाल का उत्तर ना मिले ना, है ना, कॉन्फिडेंस टूटने लगे, तब मेडिटेशन किया करो। आप सही जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, आपकी अंतरात्मा की आवाज तो कम से कम सुन सकते हो, है ना। लोगों की मत सुनो, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, सुनो सबकी, करो मन की। क्योंकि आपकी लाइफ को जितना अच्छे से आपने पढ़ा है उतना कोई नहीं पढ़ सकता। या तो आप पढ़ सकते हो या मालिक पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता है ना। ओके, ये कार्ड तो आजकल पता नहीं क्यों, मतलब कर्मा तो किन्हीं को भोगना ही है। ये देखो कि जिन लोगों ने सिचुएशन गलत क्रिएट करी ना आपकी लाइफ में, अब कर्मा भोगने को तैयार रहे। ऐसे लोगों को कर्मा मिलेगा, पक्का कर्मा मिलेगा, देखना। क्योंकि ऐसे लोगों ने चालाकियां बहुत दिखाई, आपकी वैल्यू को बहुत कम करने की कोशिश करी है। कि चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, लेकिन उसमें कमी निकाल कर वो कमी को हाईलाइट करके लोगों को वही दिखाना, ताकि आपके सारे गुण छुप जाए। अवगुणों को सबसे ऊपर लेकर आना। और हर किसी में होते हैं, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। पर ये तो देखो कि सामने वाले इंसान का बिहेवियर क्या है ना। पर आपके कुछ अवगुण रहे होंगे, कभी गुस्से का पलड़ा, ये तो है जी आपके। एक समय में गुस्से के बड़े धनी कह सकते हैं, है ना, कि ये रहे हो। सच में है जो बात मैं कहूंगी, क्योंकि इसकी वजह से आपको तकलीफ बहुत मिली है। और कहीं ना कहीं पता भी था कि इस गुस्से की वजह से तकलीफ मिल रही है, लेकिन क्यों? गुस्सा तो करना है, एंग्री बर्ड बनकर घूमना है, वही चीज की है आपने। और उसकी वजह से आप गलत ना होने के बावजूद भी काफी सारी जगह पर गलत साबित हो गए। आपके गुस्से का फायदा कितने लोगों ने उठाया, बताओ आप। और आज हालात क्या बने आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं आपका गुस्सा हाईलाइट हो गया। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। और अब से जब रीडिंग देख रहे हो, कतई गुस्सा नहीं करना है। नहीं करना तो नहीं करना। हाँ, पानी ज्यादा पिया करो। जब भी लगे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, पानी पियो, पानी पियो। और अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो। सच कह रही हूँ, कहाँ गुस्सा छू हो जाता है,
इस मेहमान पर ना फोकस ही मत दो, तवज्जो ही मत दो इस मेहमान को। गुस्सा हो गया, ये मेहमान है, ये आए जाए, कोई दिमाग पर बर्डन मत डालो आप। समझ रहे हो ना? जब ये गुस्सा है अपने बारे में इतना अच्छा, इतना प्रेम पूर्वक बोलो कि आपकी एनर्जी बैलेंस में हो जाए। मुझे आप में क्या चीज़ चाहिए पता है, जो कुछ व्यूअर्स में हो चुकी है। चाहे स्थिति बन जाए ना गुस्से वाली, क्योंकि संवेग है, आ जाते हैं कभी कभी। गुस्से वाली स्थिति बन भी जाए ना, गुस्सा कितना भी भयंकर तरीके आ जाए, एनर्जी इतनी बैलेंस में करनी चाहिए कि उसी इंसान से अगर 5 मिनट बाद में बात करनी हो तो बड़ी सरलता से बात कर पाऊँ, ऐसे कि भनक ही ना लगे आपको भी और सामने वाले इंसान को भी कि अभी 5 मिनट पहले गुस्सा थे। आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस में होनी चाहिए। मुझे वो चाहिए आप में बदलाव, और मुझे पाना है वो वाला। समझ रहे हो ना? अगर ये आपके मन में आ जाता है, ये चीज आप फील कर जाते हो, डेफिनेटली कह सकती हूँ कि चाहे कोई कितनी भी आपके लिए प्लानिंग बना ले, कोई कितना भी आपके संवेगों के आधार पर आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करे, कोई नहीं कर पाएगा। कोई आपकी कमजोरी को उठा नहीं पाएगा कि आपकी कमजोरी किस बात को लेकर है। अपनी ताकत खुद बनो मेरे शेर, है ना? हर एक संवेग पर काबू करना सीखो। मैं शून्य पर जाने की बात नहीं कर रही, मैं अपने इंद्रियों पर जीत जाने के बारे में बात कर रही हूँ। बहुत कुछ कमाल कर जाओगे, पर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है। ये लो, इस पर आया है, इस पर ही रखूंगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ये बख्शने वाले नहीं हैं आप ऐसे लोगों को। किसी ने आपको इतनी तकलीफ दी है, किसी की नज़र आपके वेल्थ पर, आपके पैसों पर, आपकी हेल्थ पर, आपके रिश्ते नातों पर गजब तरीके की रही है गाइस, कि आपके लिए कोई भी खुशी का डोर ओपन होते किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि रातों की नींद उड़ जाती थी। कोई है आपकी लाइफ का ऐसा इंसान जो अगर आपके चेहरे पर हंसी आ जाए ना तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि ये हंस मुस्कुरा क्यों दिए। अगर कोई आपसे प्रेम पूर्वक बात कर ले तो किसी को बहुत तकलीफ होती है कि कोई आपसे प्रेम पूर्वक बात क्यों कर रहे हैं। मतलब मानसिक शांति आपको चाहिए, वो जिस भी आधार पर आपको मिलती थी ना, कोई इंसान को बहुत परेशानी होते थे। इवन आप किनकी पूजा कर रहे हो, कहाँ मंदिर जाकर आ रहे हो, या किनकी आराधना कर रहे हो, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी किसी का ध्यान जा रहा था गाइस। नजर रखने वाली बात होती है ना वो। और उन सब से हटकर एक चीज, किसी का कंसंट्रेशन इतना प्रबल आपके पैसे पर, आपकी कमाई पर, सबसे ज्यादा नजर उस बात को लेकर, क्योंकि किसी का स्वार्थी पैसा है, उसके आगे कुछ है ही नहीं ना, इंसान है ना, कुछ कोई बात ना, रिश्ते नाते। तो किसी का ध्यान सबसे ज्यादा किस बात पर जाएगा? पैसे पर। और आर्कएंजल माइकल ने देखा कि अगर किसी इंसान ने इस तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, आपके अपनों से आपको दूर करने की कोशिश करी है, वो क्या बख्शेंगे ऐसे लोगों को? नहीं बख्शने वाले। कारण क्या? इसे समझने की कोशिश करो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा, आपका ध्यान आपकी सक्सेस पर और आपका फ्यूचर पर लगाया जाएगा, और इन लोगों को कर्मा रिटर्न किया जाएगा जो आपका बुरा चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल ये कर रहे हैं। अब आपने कभी इनको प्रणाम किया है, नहीं किया है, कभी इनकी प्रार्थना करी है, जय किया है, नहीं किया है, वो नहीं पता, लेकिन ये मालिक है, ये ईश्वर है ना। ये अपने आप, जो भी बच्चा मुसीबत में होता है ना, ये परेशान हो रहा होता है ना, उनकी जाकर हेल्प करते हैं, है ना। इनको प्रणाम करो और ग्रैटिट्यूड रखो कि मालिक मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको पुकारा नहीं, पर फिर भी आप मेरी मदद करने के लिए आए। आपके जो भी शत्रु है ना, उनसे आपकी रक्षा करी है इन्होंने, आर्कएंजल माइकल ने, है ना। बस इनका नाम लो और ग्रैटिट्यूड वाला भाव रखो। ये कितने भी शत्रु हो ना आपके, वो आपका बाल तक बाका नहीं कर सकते। आर्कएंजल माइकल आपके आगे खड़े हैं, आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जितना ही आपका दिल दुखाने की कोशिश करें, इनकी मंशाएं क्या है, अगर ये आपका दिल दुखाने की कोशिश करें, आर्कएंजल माइकल क्या करेंगे? आपके हार्ट चक्र को ओपन कर देंगे, आपको उतनी बड़ी खुशी ला कर देंगे। ये चाहते हैं पैसों के आधार पर आपको कमी ला कर देना। आर्कएंजल माइकल डोर टू वैल्यू का कार्ड लेकर आ रहे हैं कि ये लो, आपके पैसों की भरमार कर देना, आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस दे देना, ये लो।
नहले पर दहला कहता है ना, वो वाली बात। ये आपकी मानसिक शांति छीनना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये लो, मेरे बच्चे को परेशान करने की कोशिश कैसे कर दी, समझ रहे हो ना? ताकि ये लोग खुद थक जाए कि अब इन्हें ऐसी कोई गलतियां नहीं करनी है। नंबर 48, यहाँ पर भी कहा गया था, दिल और दिमाग का बैलेंस में आना, आपका फैसला सही जाना, सटीक जाना। गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके ओके ओके, ये देखो, आर्कएंजल माइकल ने आपके लिए विक्ट्री पहले बनाकर रखी है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, मतलब परमात्मा को आपने पुकारा नहीं होगा गाइस, आपने उतनी साधना तपस्या तब कुछ भी नहीं किया होगा। और मतलब कौन इतना ज़्यादा करता है, पर आपको भी पता है कि कुछ मामलों में ऐसी विकट परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई थी जहाँ पर मालिक ने ही आपको बचाया है। मालिक की ही कृपा आप पर हुई है, तब आप बचे हो, आपकी रक्षा हुई है ना। एंजल्स का खूब प्यार आप पर उमड़ा है। कुछ लोग जो आपके लिए सही नहीं थे ना, वहाँ पर से आपका ध्यान भी हटाया गया, उन लोगों से मन की दूरी भी आपकी हुई। पर आज आप शायद कहोगे गाइस सच में कि आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन हुए ना, वो बहुत अच्छे हुए हैं। एक समय के लिए जो सडन परिवर्तन होता है ना, वो अच्छे फील नहीं करवाते, उनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि मेरे लिए मालिक ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। अब देखो, एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ लव। अब बैलेंस भी आपकी लाइफ में आ रहा है, प्यार भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप सेल्फ वर्थ भी कर रहे हो, सेल्फ लव भी कर रहे हो। ब्रह्मांड आपकी झोली में वाकई में ब्लेसिंग की ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं गाइस, सुरक्षा देना चाह रहे हैं। और फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं कि ये जीत का शंखनाद लेकर बैठे हैं। आप अच्छा बोलो, आपके लिए बहुत जल्द आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। आप देखो, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र दोनों एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। दिल खुश होकर खुद के लिए अच्छा बोलेगा और वो चीज़ें फलीभूत होगी आपकी लाइफ में। इन दिनों में ना, जब ये रीडिंग देखो ना, आप ग्रीन कलर बहुत पहनना गाइस। और गणेशा को एक इलायची ही सही चढ़ा कर ना आप उसका सेवन किया करो। इससे क्या होगा पता है, आप अपने लिए अच्छा बोलोगे। या आपके साथ अगर ये सिचुएशन बनती है ना कि कोई भी बात अगर किसी इंसान को, सही बात भी होती है ना, आप किसी इंसान को समझाने की कोशिश करो, आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सामने वाले इंसान को समझ में आती है। और इससे आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कि मेरा समय क्यों खराब करना, एक ही बारी में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं बहुत छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, इन्हें समझने की कोशिश करो। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन बनती है ना, आप क्या करो, जल्दी से गणेशा को 1 इलायची चढ़ाई रोजाना और उसका सेवन कर लिया, इस तकलीफों से आप बाहर आ जाओगे। ध्यान रखना। द गोल्डन सिटीज, इतने सारे एंजल्स आपकी परवाह करते, ध्यान रखते, तब तो डोर ओपन होने ही है खुशियों के, है ना। देखो, सारे एंजल्स मिलकर ना आपकी लाइफ से नकारात्मकता को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे द वर्ल्ड का कार्ड है ना, एक डेक में आता है, उसमें क्या बताया जाता है, अंधेरा छंटता हुआ और रोशनी की तरफ आपके कदम आगे बढ़ते हुए, इस तरीके का कार्ड है, जिसमें बकायदा अंधेरा आपकी लाइफ से निकल रहा है और रोशनी आपकी लाइफ में हो रही, प्रकाश आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, आप आपकी लाइफ में ऐसे सारी प्रॉब्लम्स का ख़त्म हो जाना, पीस मिलना, क्योंकि यहाँ पर वाइट कबूतर पिंजन जो है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करके मानसिक शांति आपको लाकर दे रहे हैं। यहाँ पर भी वाइट बर्ड है, ये भी हीलिंग की बात करते हैं, जज्बातों के कंट्रोल होने के बारे में बात करते हैं। हल्का फुल्का ऐसे ही गाइस 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, भला हो जाएगा आपका, सच कह रही हूँ। जो बचे कुछ घाव आपको दिखता है ना, उसकी भरपाई हो जाएगी। अब ये देखो, डो टू वैल्यू, और उसके ऊपर ये कार्ड आया। अब समझने की कोशिश, इसको मैं समझाऊं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये है इनकम के बारे में, आय के बारे में, धन के सोर्स के बारे में, इसको लेकर कोई अपॉर्चुनिटी है, पैतृक संपत्ति है, या धन किसी न किसी प्रकार से अटका हुआ है ना, उसको लेकर है। तो धन आता हुआ नजर आ रहा है, किस प्रकार से आएगा? यहाँ पर है बटरफ्लाई की एनर्जी,
है ना, जो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कमी को दूर करना और खूब धन से बैंक बैलेंस का भर दिया जाना, इसके बारे में किस प्रकार से यहाँ पर लॉइन की एनर्जी है। और लॉइन की एनर्जी के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि लॉइन की एनर्जी जब भी दिखती है ना, ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस ला कर देती है, बहुत ऊंचे स्तर की सक्सेस ला कर देती है। एक बार लाइफ में तकलीफ होती है, पैर पीछे जाता है, लेकिन ये जब लाइफ में सक्सेस पाते हैं तो बड़ी अच्छी स्तर की सक्सेस पाते हैं। चाहे आप अपने मित्र गणों में सबसे पीछे हो, लेकिन आने वाले समय में सबसे आगे बढ़ोगे, इसके बारे में कहा जाता है। आउल की एनर्जी के बारे में एक बात कही थी कि आउल की एनर्जी जो है ना, ये माँ लक्ष्मी का वाहन है, और इनका दिखना अपने आप में शुभता का साइन है, ये चिन्ह है, संकेत है, ये बहुत अच्छा, ठीक है ना। नेवला की एनर्जी क्या कहती है? नेवला जो होता है ना, ये है कुबेर भगवान के पास दिखता है। ये नेवला जो होता है ना, कुबेर भगवान की फोटो के पास दिखेगा आपको, देख लेना, ये दिखना बहुत शुभ होता है। और जब नेवला दिखता है ना, तब भी यही दिक्कत होती है, जैसे लॉइन वाली एनर्जी के साथ, कि थोड़ा टाइम ऐसा आपको लगता है कि आपके चलते काम में थोड़ा सी बाधा आई है, या आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ी आपको देखने को मिले, लेकिन फिर बाद में जब आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की मिलती है, इसके बारे में कहा गया। तो ये कार्ड देखो, डोर टू वैल्यू के पास आया है, तो ये कन्फर्मेशन के साथ है कि एंजल्स आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, आप खूब ग्रोथ करो। एक एक बात को समझाने की कोशिश करते हो ताकि कन्फर्मेशन लगे आपको। ओके, द सुपर लव पोर्टल, वो भी किसके साथ में आया है? एंजल ऑफ लव के साथ में। आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो पहले से तो आपका रिश्ता और अच्छा निभेगा, बहुत अच्छे स्तर पर जाएगा, है ना। नेचर, ये नहीं है इनके साथ नेचर। ओके, नेचर के साथ कनेक्टेड हो थोड़ा, और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, पीस मन में रखो गाइस। कभी भी गुस्सा आए ना तो गुस्से वाली जगह पर से हट जाना, ये काम करना। सिर्फ इतनी सी बात मेरी याद रखना, कभी भी कोई भी माहौल बने ना इस समय में, इस साल में, ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि अगर मुझे अपने बहन मानते हो, बेटी मानते हो, है ना, तो एक बात का ख्याल रखना इस साल में कि जहाँ कहीं भी क्लेश वाली स्थिति होती है ना, शांति पूर्वक जितना शॉर्टकट में बात खत्म करके आप रवाना हो जाते हो, वहां से रवाना हो जाना। अपनी एनर्जी को खराब मत करना मेरे शेर, क्योंकि इस साल में आप चमत्कार देखोगे, आप लाइफ के न्याय देखोगे, देखना, ठीक है। ओके, होम्स, घर परचेज करने वाले हो, ये मेडिटेशन के बारे में आ गया। ओके, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे गाइस, आपके पहनावे में भी, आपके बात करने के तरीकों में भी, आपके मित्रगण जिस प्रकार से बनेंगे, नए नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रह्मांड आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भरने वाले हैं, नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, मानसिक शांति आपको मिलने जा रही है। आर्कएंजल गैब्रियल आपके जीत का बिगुल लेकर बैठे हैं, जीत का शंखनाद करने वाले हैं। तो बस खुश रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना और एंजॉय करना गाइस, है ना। और आती हुई खुशी को सहर्ष वेलकम करना और मालिक को खूब धन्यवाद करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।